कभी सोचा नहीं था कि ऐसे आर्थिक हालातों से गुजरने जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। अनेक साधर्मिकों के मास्क के पीछे जो आंसू है वो शायद हमें नहीं दिख रहे हैं और कुछ साधर्मिक दिखाना भी नहीं चाहते। उनके बारे में सोचे तो चार्ली चैपलिन की कही एक बात याद आती है, आई लाइक टू क्राई इन रेन बिकॉज नो वन कैन सी माई टीयर्स। अब अगर हम सब ने मिलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया तो शायद हमारा साधर्मिक हमेशा के लिए टूट जाएगा। कोरोना वायरस फैला, लॉकडाउन हुआ, मंदिर मंगल हुए, घर के घर में रहने से अनेक मानसिक बीमारियों ने, शारीरिक बीमारियों ने हमें शिकार बनाया। इतना काफी नहीं था कि मंदी आ गिरी, व्यापार ठप, नुकसान ही नुकसान। ऐसा नुकसान कि अब इस स्थिति से कैसे उभर पाएंगे, वही एक बहुत बड़ा प्रश्न दिन रात हम सभी को खाए जा रहा है। नकली मुस्कुराहट का मुखौटा पहनकर भले ही हम अपनी तकलीफें पल भर के लिए छिपा रहे हो, लेकिन पूरे दिन ऐसी नकली हंसी का मास्क पहनकर दुनिया को धोखा देकर जब हम हमारे घर के अंदर पैर रखते हैं तो परिवारजन दुख और तकलीफों का आईना लेकर खड़े रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज क्या हुआ, किसी ने कोई मदद की, जिसके पैसे बाकी थे वो आए, कुछ बिजनेस हुआ, कुछ मुनाफा हुआ, कहीं नौकरी लगी, आदि आदि। तकलीफें क्या है, कैसी है, वो हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है उससे कोई अनजान नहीं है, लेकिन अब आगे क्या? साधर्मिक भक्ति की बहुत स्टोरीज, कथाएं, प्रसंग हम सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं, हिम्मत बहुत मिली, लेकिन अब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब क्षेत्र अलग है, स्थिति अलग है, डिमांड्स अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है, लोगों की मानसिकता अलग है। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान देश के लिए, देश के लोगों के लिए हमने काफी मदद की, डोनेशंस किए गए, इम्यूनिटी की दवाएं बांटी गई, लाखों करोड़ों लोगों तक भोजन पहुंचाया गया। देश पर कोई विपदा आए और हम अगर खड़े ना हो तो फिर हम जैन कैसे? अब हम अगर ये सोचेंगे कि हमारे साधर्मिकों की तकलीफ दूर करने कोई सरकार या संस्था आएगी तो शायद हम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। मानो या ना मानो, ये कड़वा सच है, क्योंकि हम कोई वोट बैंक नहीं है। खैर, ये सब बातों से हम ऑलरेडी परिचित हैं। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब सोल्यूशन क्या? स्पीक फॉर साधर्मिक। जी हाँ, सिर्फ 5 पॉइंट में हम सब मिलकर एक रास्ता निकालने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। पहला, स्पीक अप, बोलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हर कोई स्वाभिमान से जीना चाहता है, इसलिए कई बार तकलीफें होने के बावजूद भी कोई मदद नहीं लेना चाहता, इस डर से कि कल सर झुकाकर चलना होगा। इस परिस्थिति को हमें बदलना होगा। डिप्रेशन में जीते हुए डिप्रेशन से बाहर निकलने की इच्छा न करना एक गुनाह हो सकता है, सुसाइड के विचार करना गुनाह हो सकता है, लेकिन कम पैसे होना कोई गुनाह नहीं होता, तकलीफों से गुजरना कोई गुनाह नहीं होता, आत्मसम्मान के साथ मदद मांगना और स्वाभिमान से जीने की इच्छा रखना कोई गुनाह नहीं होता। इसीलिए आप अगर किसी से मदद मांग रहे हो तो वो गुनाह नहीं है। अब हर साधर्मिक को खुद आगे से बोलना पड़ेगा, क्योंकि हाथ ऊपर उठाने से अच्छा है आवाज उठाना। अब हमें वो माहौल बनाना होगा जहां एक साधर्मिक बिंदास बोल सकता है कि सो एंड सो चीजों में मैं डील करता हूं। दूसरा, हाउ टू आस्क फॉर हेल्प, कैसे मदद मांगे। कोई अपने घर पर भोजन की सामग्री बनाता है, किसी की छोटी सी दुकान है, किसी के घर सिलाई मशीन चलती है, किसी के घर खाकरे बनते हैं, किसी के घर पापड़ बनते हैं, किसी की दुकान पर रोजाना जो जरूरत पड़ती है वो सामान मिलता है, किसी के घर मिठाई बनती है, किसी के दुकान पर कपड़े मिलते हैं, किसी के पास काम है, किसी के पास ऑर्डर्स है, किसी के पास नहीं है। हर व्यक्ति रेस्पेक्ट से जीना चाहता है। भीख मांगने के लिए कोई नहीं कह रहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के घर पापड़ बनते हैं तो घुमाइए एक मैसेज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कि गोइंग थ्रू बैड टाइम, वी मेक पापड्स एट होम, काइंडली ऑर्डर एंड स्पीक फॉर साधर्मिक। बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमारे घर मिठाई बनती है, अगर आपको जरूरत हो तो ऑर्डर दीजिए, अगर ये संभव ना हो तो स्पीक फॉर साधर्मिक, अर्थात यह मैसेज आपके परिवारजनों तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चले कि हमारा एक साधर्मिक थोड़ी तकलीफों से गुजर रहा है और वो इस तरह के सामान के साथ डील करता है। तीसरा, मेंटेन हिज और हर रेस्पेक्ट, उसका सम्मान बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। बुरा दौर आना कोई गलत बात नहीं है, वो तो कुदरत की परिस्थिति है। हमें सिर्फ ऐसा सोचना है कि वो साधर्मिक बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए अपने सामान की मार्केटिंग में मदद मांग रहा है, ये एक नॉर्मल बात है। इसलिए पूरे स्वाभिमान के साथ हमें उस साधर्मिक का मैसेज अपने दोस्तों, परिवारजनों, रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। कल चलकर उस साधर्मिक का मजाक उड़ाना या पंचायती करना कि फलाना फलाना साधर्मिक भाई की हालत बहुत खराब है और उसके चल रहे बुरे दौर पर किसी से अनावश्यक चर्चा करेंगे तो कल ऐसा ही वक्त हम में से किसी का भी आ सकता है। एज यू सो, सो शैल यू रीप। चौथा, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं?
सेल्फी लेने का, स्टेटस डालने का, मैसेजेस फॉरवर्ड करने का हम सभी को बहुत शौक है। अगर नहीं है तो अब हमें बनाना पड़ेगा। जिस किसी जरूरतमंद साधर्मिक से कोई चीज खरीदे या उसकी कोई सर्विसेज ले तो परमिशन लेकर उस सामान के साथ या सर्विस के नाम के साथ उस साधर्मिक के कॉन्टैक्ट नंबर को जोड़कर हम हमारे स्टेटस में डाल सकते हैं, इंस्टा पर पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर घुमा सकते हैं। इस चीज को नया स्टेटस सिंबल बनाना होगा, इस चीज को नया ट्रेंड बनाना होगा, प्राउड सिंबल बनाना होगा। अगर कोई व्यक्ति साधर्मिक से कुछ खरीदे तो उसकी सब अनुमोदना करेंगे। 5वां, व्हाट विल बी द रिजल्ट? इससे कुछ होगा भी या नहीं होगा? हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आज हम अनेक जगहों से चीजें खरीद रहे हैं, वही चीजें हम अपने साधर्मिकों से क्यों नहीं खरीद सकते? उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति को शर्ट चाहिए तो वो अपने स्टेटस पर नीड टू बाय ए शर्ट, मुझे शर्ट खरीदना है, साथ में हैशटैग जोड़िए, स्पीक फॉर साधर्मिक। यस, स्पीक फॉर साधर्मिक। इससे देखने वाले को पता चलेगा कि उस व्यक्ति को किसी साधर्मिक से खरीदने की इच्छा है। जैसे ही उसके मित्र उसका ये स्टेटस देखेंगे तो तुरंत अपने जान पहचान में शर्ट्स के साथ डील कर रहे साधर्मिकों का कांटेक्ट उस व्यक्ति को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग खड़ी होगी और अपने साधर्मिक सम्मान पूर्वक फिर से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। दोस्तों, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है हमारे साधर्मिकों को तकलीफों से सम्मान पूर्वक निकालने के लिए। अगर हम खरीद नहीं सकते, अगर हम जरूरतमंद साधर्मिकों की मार्केटिंग नहीं कर सकते तो भी एक बार चलेगा, लेकिन हम उस साधर्मिक की मर्यादा, उस साधर्मिक का सम्मान बनाए रखेंगे। इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक लोहार के यहाँ एक दिन सोना और लोहा दोनों टीपे जा रहे थे। टीपे जा रहे सोने से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जबकि लोहे से बहुत आवाज आ रही थी। तब सोने ने इसकी वजह पूछी। तब लोहे ने सोने से कहा कि हम दोनों को जो हथौड़ी टीप रही है वह लोहे से बनी है। तुम उसके जाति बंधु नहीं हो, यानी सेम जाति के नहीं हो, इसीलिए तुम चिल्ला नहीं रहे हो। लेकिन वह तो मेरा जाति बंधु है, इसलिए मुझे बहुत पीड़ा होती है। मुझे कोई और टीपे तो समझ आता है, लेकिन मेरा जाति बंधु ही इस तरह टीप सकता है, यह सोचकर मैं बहुत चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, क्योंकि अपने स्वजन के कड़वे वचन ज्यादा कड़वे लगते हैं। अपनों के द्वारा पहुंचाए गए दुख से अधिक पीड़ा होती है। इसीलिए उस साधर्मिक के बारे में किसी से कोई नेगेटिव चर्चा नहीं करेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी कई लोगों को जिन्हें शायद मदद की जरूरत है, हो सकता है वे अभी भी शर्म के मारे कुछ ना बोले, हो सकता है क्योंकि उन्हें उनके भविष्य की चिंता है। मेरे बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी, मेरा मजाक उड़ेगा, मेरी इज्जत नहीं रहेगी, आदि आदि। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, कुदरत एक मौका दे रही है फिर से उठने का, तकलीफों से निकलने का, आत्मसम्मान से जीने का। अगर ये मौका हाथ से जाने दिया तो शायद आने वाले कल के लिए हमारे पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा कि अनेक साधर्मिक मदद करने के लिए तैयार थे। काश एक ऐसा मैसेज स्पीक फॉर साधर्मिक के साथ घुमा दिया होता तो आज परिस्थिति कुछ अलग होती। दोस्तों, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साधर्मिकों को सम्मान पूर्वक खड़ा करने की एक छोटी सी पहल है, उन्हें एम्पावर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इसीलिए इस चीज को कोई भी बिजनेस की नजरों से या खुद के स्वार्थ की नजरों से न देखे। इस पहल में हम साधर्मिकों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर सकते हैं। यह भी एक तरह से साधर्मिक भक्ति होगी। अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो प्लीज ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिएगा। यदि कोई ठगने की कोशिश करे तो वैसी चीजों से सावधान रहना होगा। उन परिस्थितियों के लिए हम या कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। इन सब के अलावा अगर आपके पास कोई सजेशंस हो जो प्रैक्टिकल हो तो प्लीज उन्हें आप कमेंट्स में डालिए। चलिए इस वीडियो को शेयर करके एक कदम स्पीक फॉर साधर्मिक की तरफ बढ़ाते हैं। लेट अस ऑल स्पीक फॉर साधर्मिक। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर, जय साधर्मिक।